जय गुरु जी। संगत जी, आज की व्याख्या इस शब्द की है, नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रहे लिव लाए। संगत जी, ये शब्द साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक नंबर, पन्ना नंबर, पेज नंबर 661 661 पर दर्ज है। ये धनासरी राग का शब्द है। नानक साहब जी ने अपने मुखारबिंद से इस शब्द की दिया है। और इसकी विचार करते हैं। नदर करे ता सिमरे आ जाए। नदर, दर क्या है? उस प्रभु की मेहर, कृपा, दृष्टि, ब्लेसिंग। नदर करे ता सिमरे आ जाए। जिस व्यक्ति विशेष पर प्रभु कृपा करते हैं, अपनी दृष्टि डालते हैं, मेहर करते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, वही जीव उस प्रभु का नाम सिमरन करता है, सिमरन में जुड़ जाता है, भक्ति करता है। आत्मा द्रव्य रहे लिव लाए। जब वो मनुष्य अपनी लिव, अपना ध्यान उस परमात्मा के साथ जोड़ लेता है, तो उसकी आत्मा जो प्रभु का अंश है, वो कठोरता से नर्मता की तरफ आने शुरू हो जाती है। नरम इसलिए होती है कि वो अब दूसरों का दुख देख के बर्दाश्त नहीं करता। उसको दूसरों का दुख देख करके आत्मा पिघलती है, द्रवित होती है, दुख मानती है, क्योंकि अब जीव उस प्रभु के सिमरन में, उसकी आज्ञा में जुड़ चुका है, भक्ति में जुड़ चुका है। आत्मा प्रात्मा यहाँ लफ्ज प्रात्मा है, परमात्मा नहीं है, प्लीज। आत्मा प्रात्मा एको कर। आत्मा क्या है? उस प्रभु का अंश जो हमारे अंदर विद्यमान है। प्रात्मा उस प्रभु का जो अंश है, वो हमारे अलावा दूसरे जीवों के अंदर वर्तमान है। जब जीव प्रभु की तरफ झुकता है, प्रभु की तरफ प्यार बढ़ाता है, तो उसे अपने में और दूसरों में कोई फर्क नजर नहीं आता। वो सबको एक जैसा समझता है, एक को करे, सबको एक जैसा समझता है। अंतर की दुविधा अंतर मरे। अंदर जो दुविधा होती है ना, हमारे अंदर बेर तेर की, ये मेरा है, वो तेरा है, ये चीजें प्रभु की भक्ति में जुड़ने के साथ साथ खत्म हो जाती है। अब वो कहते हैं जो कुछ है सो तेरा है। अब मेरा मुझ में कुछ नहीं है प्रभु, अब जो कुछ है तेरा दिया हुआ है, शुक्राना है तेरे दिए हुए का। वो उसके अंदर से, जीव के अंदर से ये मेर तेर की भावना खत्म हो जाती है। गुर प्रसादी पाया जाए। ये सिमरन, भक्ति, प्रभु की मेहर, ब्लेसिंग गुरु की कृपा से ही मिलती है। जब हमारे पूर्वले कर्मों के भाग्य, अच्छे कर्मों के भाग्य हमारे इस जीवन में प्रकट होते हैं, तो प्रभु हमें किसी गुरु की शरण में डाल देते हैं।
और गुरु की ही शिक्षा से, गुरु की ही कृपा से, गुरु के वचनों से ही भक्ति का मार्ग खुलता है, सिमरन का मार्ग खुल जाता है। हर्षो चित लागे फिर काल ना खाए। जब उस परम पिता परमात्मा के साथ, प्रभु के साथ प्यार लग जाता है, चित्त जुड़ जाता है, मन उसकी भक्ति में लग जाता है, तो फिर जीव को, मनुष्य को काल का भय नहीं रहता, उसको काल की कोई डर नहीं रहता। फिर तो उसके मन में वो भावना आ जाती है कि तेरा भाना मीठा लागे, क्योंकि समझ आ जाती है कि जो शरीर इस जीवन में आया है, इस धरती में जिसने जन्म लिया है, आखिर एक दिन उसने जाना ही है। तो इसलिए काल से, उस समय से, जिस वक्त हमने संसार से कूच करना है, उसका भी डर नहीं रहता। सच सिमरिए हुए परकाश। सच क्या है? वो प्रभु जो हमेशा से स्थिर है, जिसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता। उस प्रभु को सिमरने से क्या रिएक्शन होता है कि हमारे अंदर एक प्रकाश पैदा हो जाता है। हमें अपने अंदर अपने जीवन की सूझ पता लग जाती है कि हम किस काम के लिए इस संसार में आए हैं। ताते बिख्या में रहे उदास, इसलिए वह जीव इस बिख्या रूपी है, इस दुख देने वाली बिखियाम से, विकारों से पे रहता हुआ भी, इस संसार में रहते हुए भी, मोह माया के जाल में रहते हुए भी अपने आप को निर्लेप कर लेता है, उदास कर लेता है। सतगुर की ऐसी वडिया, गुर की वडियाई ऐसी है, ऐसी खूबी है गुरु के वचनों में, गुरु की शिक्षा में, गुरु के आदेश में कि पुत्र कलत्र विचय गत पाय, यानी कि संसार में रहते हुए अपने संबंधियों के साथ, स्त्री के साथ, पुत्रों के साथ रहते हुए भी वह उच्च आत्मक अवस्था प्राप्त कर लेता है। विचय गत पाई, उच्ची आत्मक अवस्था हो जाती है। सब कुछ स्पष्ट नजर आने लग जाता है कि इस जीवन का क्या उद्देश्य है। ऐसी सेवक सेवा करे। सेवक कौन है? जो अपने गुरु के वचनों पे माथा टेके, गुरु की कही हुई बात को सिरोधार्य कर ले, वो सेवक कहलाता है। और ऐसी इस तरह की सेवा कौन करता है? जिसने उस परम पिता परमात्मा की इच्छा से गुरु धारण किया, गुरु की शरण में आया है, वो ऐसी सेवा करते हैं कि अपना तन मन उस गुरु को भेंट कर देते हैं। जिसका जीव तिसे आगे रखे, जिसने ये जीवन दिया है गुरु के वचनों से, ये जिस प्रभु ने ये जीवन दिया है, ये जीवन उसी की भेंट रख देते हैं, यानी कि उसके चरणों में रख देते हैं कि हे प्रभु, अब जो कुछ है वो आपका है, जो कुछ करना है वो आपने करना करवाना है। जिसका ज्योतिष आगे धरे, साहिब भाव सो परवान। ऐसा सेवक
जो गुरु की और प्रभु की आज्ञा में रहता है, नियमों में रहता है, वो सेवक उस प्रभु की दरगाह में परवान हो जाता है, स्वीकार हो जाता है। सो सेवक दरगह पावे मान। ऐसा सेवक उस प्रभु की दरगाह में, उस प्रभु के दरबार में मान सम्मान हासिल करता है। सतगुर की मूरत हृदय बसाए। हृदय का मतलब है हमारा हृदय, मन, मूरत। सतगुर की मूरत, मूरत क्या है? गुरु के वचन ही गुरु की मूरत है, गुरु की आज्ञा ही गुरु की मूरत है, गुरु की वाणी ही गुरु की मूरत है। जिस सेवक ने सतगुरु के वचनों को, गुरु के वचनों को, गुरु की आज्ञा को अपने हृदय में बसा लिया है, जो इच्छे सोई फल पाए। वो सेवक जिस प्रकार की भी इच्छा रखता है, उसी प्रकार का प्रभु उसको फल देता है। यानी कि सब इच्छा पूर्ण हार, वो प्रभु ऐसे सेवकों की इच्छाओं को पूर्ण करता है। साचा साहेब कृपा करे। जब वो सदा स्थिर रहने वाला प्रभु अपनी कृपा करता है, सो सेवक जमते कैसा डरे। ऐसा सेवक जमों से डरता नहीं है, उसको जमों का कोई भय नहीं होता कि जम कब आ जाएंगे। उसका तो मन में सिर्फ प्रभु के चरणों में लगा रहता है, प्रभु की शरण में रहता है, प्रभु के वचनों में रहता है। उसको किसी प्रकार का अंत समय का डर नहीं रहता। पनत नानक करे विचार। नानक जी कह रहे हैं, कहते हैं कि जो सेवक, जो मनुष्य गुरु के शब्दों की विचार करता है, कुर्बानी की विचार करता है, गुरु के उपदेशों को अपने सिरोधार्य करता है, गुरु के नियमों में अपने आप को बांध करके रखता है, साची बानी सो तारे प्यार। वो गुरु के, प्रभु के वचनों पर प्यार रखता है, उस पे प्यार डिलता है। ताको पावे मुख द्वार। नानक जी कहते हैं उस सेवक के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष है जब हम कालिक में रहते हुए भी कालिक से निर्लेप रहे, जब हम इस संसार में रहते हुए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से निर्लेप हो जाए, तो मोक्ष का द्वार अपने आप खुल जाता है, रास्ता मिल जाता है प्रभु के दरबार में जाने के लिए। जप तप सब एहो शब्द है सार। उस सेवक के लिए गुरु के शब्द ही सब कुछ है। उसी गुरु के शब्दों में ही उसके लिए जप है, तप है और सब कुछ है। इस पूरे शब्द से भाव यही निकलता है कि गुरु के वचन, यानी कि गुरु के नियमों में बंधना, प्रभु के नियमों में बंध कर रहना और उसकी प्रभु को सिमरना, भक्ति करना ही इस मानव जीवन का सच्चा अर्थ है। सुखमनी साहब में गुरु जी फरमाते हैं ना, अर्जुन देव जी फरमाते हैं, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ। यानी कि सिमरने से ही आत्मा को सुख मिलता है, आत्मा को सुख मिलता है। हर प्रकार के काल कलेश जो हैं इस संसारिक जीवन से मिट जाते हैं।
फिर लिखते हैं इसी पौड़ी में, किनका एक जिस्म जी बसावे, ताकि मैं मांगनी न आवे। किनका, एक लेश मात्र भी, जिसके मन में, जिसके हृदय में वो प्रभु बस गया, तो उस प्राणी की, उस मनुष्य की महिमा प्रभु की महिमा की तरह गिनती में नहीं आती। इस प्रकार प्रभु बड़ा विशाल है, उसी प्रकार वो मनुष्य भी की गुणों का अंत नहीं पाया जा सकता। ताकि महिमा, उनकी महिमा को गिनती नहीं की जा सकती। उन जितनी ही सेवा प्रवान करना, इस इसी तरह की अगर व्याख्या आपने और सुनी हो तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो जो आपको समय से हर आने वाली वीडियो की इंटीमेशन, नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय गुरु जी।